जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोविंद दुबे जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। तो गोविंद दुबे जी ये द्वारिका लीला संबंधी हैं और ये सत्यभामा जी की सखी हैं और इनका नित्य लीला में नाम तन्मध्या है। एक बार श्री ठाकुर जी सत्यभामा जी के महल में गए, तब इन्होंने श्री ठाकुर जी से कहा, हम आपकी दासी हैं, कभी हमसे भी मिले। इस पर श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि सत्यभामा जी के सामने ऐसा कैसे होगा। और तब ये दूर से सत्यभामा जी ने ये बात सुनी और इन्हें श्राप दिया कि तुम जाओ भूमि पे गिरो। तब उसके बाद से इन्होंने अनेकों जन्म पाए और उसके बाद ये एक खेरालू गांव में एक सांचोरा के घर में गोविंद दुबे जी के जन्मे। फिर जब ये वर्ष 15 के हुए, तब अपने माता पिता से कहते हैं कहीं तीर्थ करके आते हैं। तब इनके माता पिता ने कहा कि तीर्थ करने की क्या बात है, हमें तो घर में ही सुख आता है, खान पान का भी सुख है और हमें तो घर में ही अच्छा लगता है। तब और इनके माता पिता ने इनसे कहा कि तुम अभी तो 15 वर्ष के ही हो, अभी से तुम तीर्थ की बातें क्यों कर रहे हो, कहीं वैरागी तो नहीं होना। इस पर उन्होंने कहा, हाँ मेरा विवाह मत करना, मैं तो वैरागी होऊंगा। इस पर गोविंद दुबे के माता पिता ने कहा, तुम हमारे पुत्र हो और हमारी टहल करना, अपने माता पिता की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। इस पर गोविंद दुबे जी ने कहा, अगर मैं तुम दोनों से पहले मर जाऊं तो तुम्हारी टहल तो श्री ठाकुर जी ही करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। और करने वाले तो श्री ठाकुर जी ही हैं। और मैं तो अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकता। अगर मैं मर गया तो मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा और मैं कोई तीर्थ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तो रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारका जाऊंगा। फिर ये द्वारका भी चले गए अपने माता पिता से बोलकर। 3 वर्ष तक ये द्वारका में ही रहे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।